क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूं, लाहौर में हूं। क्या कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। पहले वो इंडिया से हारे और उसके बाद उनको खबर मिली कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सपनों पर पानी फेर दिया। कि यार मैं पाकिस्तान 2006 के बाद पहली बार आया हूं। पिछले 3-4 साल में ऐसा हो रहा था कि एजेंट्स डिसाइड करते हैं। सरप्राइजिंग है, विराट और रोहित शर्मा की दीवानगी तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था, और अगर आप 4 दिन में उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूं, लाहौर में हूं, 19 साल के बाद। और जब मैं पाकिस्तान आया हूं, हुआ क्या कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। पहले वो इंडिया से हारे और उसके बाद उनको खबर मिली कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सपनों पर पानी फेर। मेरे जहन में सवाल यह है कि जब आप खेलते थे और मैंने भी कवर किया, और मैं पाकिस्तान 2006 के बाद पहली बार आया हूं, लड़ाई बराबरी की होती थी। ठीक है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम जीतते भी थे, लड़ाई बड़ी बराबरी की होती थी। आज ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया शायद 4 कदम आगे चला गया है और पाकिस्तान वहां नहीं खड़ा है, 4 कदम पीछे आ गया है। क्या है ऐसी वजह? ऑब्वियसली मेरिट और ऑब्वियसली राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वे अराउंड भारत ने क्या किया, देखो यू लर्न ना, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, प्लेयर्स को डेवलप किया, रांझी का जाल बिछाया और मेरिट पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए और उन्होंने प्रोफेशनली काम किया। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट। फिर आईपीएल आया और लेकिन उनकी जो सारा क्राइटेरिया था भारत का, वो स्पॉट ऑन था। उनके लीडर्स, आप सौरव गंगुली से स्टार्ट करें, उस सौरव गंगुली के अंदर कौन कौन उन्होंने बनाए? ये वो लोग थे जो इनसिक्योर नहीं थे किसी से, ये वो लोग थे जो किसी से जेलस नहीं थे। इन्होंने ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए काम किया और लोगों को एंटरटेन किया। एक अच्छी टीम, युवराज देखे उन्होंने खड़े किए, वीरेंद्र सहवाग उन्होंने खड़े किए, यू नेम एवरी सुपरस्टार, धोनी। फिर उन्होंने अपनी जो लेगेसी है वो धोनी को दी। धोनी हैज डन द सेम फॉर द कंट्री। क्या अश्विन, जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेटर चलता रहा। ठीक है, चलता रहा। उसके बाद उन्होंने पास ऑन किया विराट कोहली को, फिर उन्होंने रोहित शर्मा। एक चेन है जो पॉजिटिवली चल रही है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। यहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो तो होती हैं। जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया ना, ही वॉजंट रेडी फॉर इट। वो कैप्टेंसी का मटेरियल नहीं था। हाँ, वो कैप्टेंसी का मटेरियल नहीं था। ही वॉज जस्ट अ परफॉर्मर। और एक परफॉर्मर में और एक लीडर में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कि मतलब आपकी क्रिकेट पिछले 3-4 साल में ऐसा हो रहा था कि एजेंट्स डिसाइड करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। बिकॉज मैं ये सुनता हूं इंडिया में, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एजेंट इतना पावरफुल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। उसने उतनी बुजदिल क्रिकेट टीम आपने कभी सोची थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम इतना डर डर के खेलेगी? बिकॉज यार है तो पाकिस्तान ना। पाकिस्तान को बुजदिली के लिए क्रिकेट के मैदान में कभी एसोसिएट नहीं किया गया था। शायद कुछ साल पहले हम सबने भी गलती की। मैंने भी कहा कि जिस रास्ते पे विराट चल के मंजिल तक पहुंच चुके हैं, शायद बाबर उस रास्ते पे चल रहे हैं। बाबर उस रास्ते में कैसे खो गए? बिकॉज पोटेंशियल तो था, दिखता था उनमें पोटेंशियल था एज बैट्समैन कि हाँ यार आने वाले वक्त में मैं पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा। आपने कप्तानी की बात की, शायद मेरा ही मानना है कि कप्तानी जब उनको ले ली गई और फिर दोबारा उनको कप्तान बनाया गया, शायद वो उन्होंने गलती की। बिकॉज आपकी टीम में अगर पावर स्ट्रगल हो गया, भाई मैं तो मानता हूं 3 महीने में आपको चोट लगे, वो घाव नहीं होता, आपको कप्तानी से हटाया गया, आप 3 महीने में आपने कप्तानी ले ली, मैं तो उसको ही मानता हूं। बट पहले उनकी बैटिंग को क्या हुआ? और ये जो डिबेट मैं कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं करता था, मैं ये करता था हमेशा कि जहां विराट हैं, क्या बाबर वहां जा सकते हैं? इसने एक फाइनल खेला है 2022 में T20 का, 21 में आप सेमीफाइनल खेले हैं मेरे ख्याल। उसके अलावा हालिया जो बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं, शायद पाकिस्तान नॉकआउट्स में भी नहीं गया। ये समझ आया कि मैं आपका सुनता था मीडिया में कि जी बाबर को कन्विंस किया जा रहा है कि प्लीज ओपन कर लो वर्ल्ड कप में। मेरा ये मानना है कि नंबर 3 का बैट्समैन जो T20 में ओपन करता है, उसके लिए तो ओपन करना मलाई होनी चाहिए ना। आप रिलेक्टेंट ओपनर क्यों हैं? और अगर आप रिलेक्टेंट ओपनर थे तो क्या पाकिस्तान को फिर उनको ऊपर भेजना चाहिए था या फिर 3 नंबर ही छोड़ देने? देखे ना 3। मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर 100 इसलिए बने बिकॉज उनको ओपन करने को मिला, सौरव गांगुली को ओपन करने को मिला, रोहित शर्मा को ओपन करने को मिला। ये तो एक तरह से मेरा मानना है प्रिविलेज है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जैक्टली, ये तो प्रिविलेज है आपके लिए। रिजवान की कप्तानी बताएं, आपकी जो बॉलिंग है, मतलब अहमद भाई देखिए, ये मैं 80s से देख रहा हूं कि बॉलिंग आपकी जबरदस्त होती थी। दुबई में 2.5 साल पहले राहुल द्रविड़ ने एशिया कप में पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बोला था कि यार, एक जुमला बोला था इनका, यार ये बॉलिंग इट इज टू सेक्सी। बॉलर तो वही है, फॉर्मेट ही बदला है ना, 20 से आप 50 में आए हो। तो मैं एक पैटर्न देखता हूं आपकी बॉलिंग में। मैं देखता हूं कि नया बॉल अच्छा डाल देते हैं, 2 आउट भी कर दिए, चलो प्रेशर में भी है, फिर बीच में आपको विकेटें मिलती नहीं, फिर जब एंड के 10 ओवर होते हैं ये 120 खाते हैं। तो ये पैटर्न कैसे बन गया? आपके बॉलर भी जो है वो मैं देखा है बच के पतली गली से निकल जाते हैं, नजला गिरता बैट्समैनों पे और बॉलर आपके जो है पिट रहे हैं ठीक ठाक। होता ही है। क्या आप बनाना चाहते हैं? तो वो क्या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जिन लोगों को क्रिकेट चलाने के लिए दी जाती है? तो जिनको दी जाती है वो तो सिलेक्टर हो, कोचेस हो, तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स ही है ना। तो
तो उस आप किस थोड़ा सा सरप्राइजिंग है विराट और रोहित शर्मा की दीवानगी, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था। मैंने एक चीज ये देखी इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर दीवानगी, एज इन उनको देखना तो अलग बात है। मुझे लोगों ने यहां तक कहा है पाकिस्तान में, लाहौर में, कि जी अब तुम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने देखना चाहते हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तो था। सर, हम आपकी सही है, मैं उस 100 को रीप्ले कर रहा हूं जब आपसे बात कर रहा हूं अपने माइंड में। उन्होंने पहले शुभमन गिल को डोमिनेट करने दिया अपने ऊपर, फिर उन्होंने श्रेयस अय्यर को डोमिनेट करने दिया अपने ऊपर, और वो विराट कोहली हैं। विराट कोहली किसी स्टेज पे ऐसे लगा तालियों के लिए खेल लेता हूँ, चल यार 2 शॉट इधर मार दूं, 2 उधर मार दूं, बिजनेस लाइक होता है ना। सीईओ ऑफिस गया है, आई कैन सेंस मायूसी भी होती है यार। चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा ओकेजन था पाकिस्तान के लिए 1996 के बाद, एक आईसीसी टूर्नामेंट, और अगर आप 4 दिन में उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो वो आसान नहीं होता।